लॉकडाउन के टाइम का डेटा रिलीज हुआ जिसमें ये पाया गया कि बहुत सारे नए लोगों ने डीमैट अकाउंट खुलवाया है। मार्केट इन नए इन्वेस्टर्स को रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स कह के बुला रहा है और ये बोला जा रहा है कि जितने भी मार्केट में पेनी स्टॉक्स हैं वो सारे स्टॉक्स ये रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स खरीदते ही चले जा रहे हैं। और साथ में जितनी कंपनियां कर्जे में डूबी हुई हैं वो सारी कंपनियां भी ये लोग खरीद डाल रहे हैं। और इसीलिए ऐसा देखा जा रहा है कि जो अच्छी कंपनियां उनका शेयर का प्राइस बढ़ ही नहीं रहा, लेकिन जो दगी हुई कंपनियां हैं, जो बैंकरप्ट कंपनियां, उनका शेयर का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में मेरे पास एक लिस्ट आई है जिसमें कुछ स्टॉक्स मेंशन्ड हैं जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स यानी रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स के फेवरेट स्टॉक्स हैं। और इन स्टॉक्स को लॉकडाउन के टाइम पे सबसे ज्यादा खरीदा इन्होंने। तो चलिए अब देखते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के फेवरेट स्टॉक्स। सबसे पहला स्टॉक मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिलायंस होम। ये अनिल अंबानी की कंपनी है और मैं आपको ये बता दूं कि रिटेल इन्वेस्टर्स का सबसे फेवरेट स्टॉक अनिल अंबानी की सारी कंपनीज होती हैं। इसमें देखिए रिटेल इन्वेस्टर्स कितनी तेजी से अपनी होल्डिंग बढ़ाते चले जा रहे हैं। दिसंबर में 13.55 थी, मार्च में 16.21 हो गई, जून में 20.71 हो गई। धीमे धीमे करके आगे 2-3 साल में पूरी कंपनी ही खरीद लेंगे ये। रिलायंस होम का शेयर प्राइस है ₹2 और इनका करंट डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए कितना ज्यादा, 9.02। इसका शेयर का प्राइस ₹2 है, यही देख के रिटेल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसे खरीदते चले जा रहे हैं। दूसरा स्टॉक है जैन इरिगेशन, जो कि ठीक ठाक स्टॉक है, मैं इसे बहुत बुरा नहीं बोलूंगा। लेकिन इसमें देखिए अपनी होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स ने बढ़ा के कर दी 54% की, तो ये कंपनी ऑलरेडी रिटेल इन्वेस्टर्स की हो चुकी है। नेक्स्ट स्टॉक है कॉक्स एंड किंग्स। आप देखिए इसमें होल्डिंग बढ़ती जा रही, दिसंबर में 30%, मार्च में 33%, अब 43% हो गई है और 50% क्रॉस होने वाला है। बस कुछ ही क्वार्टर्स में ये कंपनी रिटेल इन्वेस्टर्स की हो जाएगी। कॉक्स एंड किंग में ऑलरेडी बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन क्योंकि इसका शेयर का प्राइस ₹1.55 है तो रिटेल इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं इसको देख के और खरीदते चले जा रहे हैं। अगली कंपनी है ऊर्जा ग्लोबल। ये बहुत ही फेवरेट कंपनी है रिटेल इन्वेस्टर की। दिसंबर में 45% की होल्डिंग थी, मार्च में 47, जून में 50.21%। मतलब सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने मिलके इस कंपनी को खरीद लिया है। ऊर्जा ग्लोबल कंपनी के बारे में तीन चीजें हैं जिसको देख के रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहली चीज तो इसका प्राइस है ₹2.75। दूसरी बात इस कंपनी के बारे में जो फैलाई जाती है वो ये है कि जीरो डेट कंपनी है। लेकिन आप ये देखिए इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1.78, 1 लगातार है और इक्विटी भी 1 है। तो इस कंपनी वालों को पता है कि भैया अगर डेट लेंगे उसे कभी चुका तो पाएंगे ही नहीं, तो बेटर ये कि डेट लो ही ना, क्योंकि कमाते तो हम है ही नहीं। तो डेट लेंगे तो आगे जाके फंस जाएंगे, तो डेट नहीं लेते हैं वो। और तीसरी सबसे बड़ी चीज जो इस कंपनी के बारे में फैलाई जाती है वो ये है कि मोदी जी का सपोर्ट है इस कंपनी के ऊपर और आगे जाके ये कंपनी करोड़पति बना देगी। उसके बाद जो अगली कंपनी रिटेल इन्वेस्टर्स की फेवरेट कंपनी है वो रिलायंस कैपिटल। देखिए फिर से अनिल अंबानी की कंपनी आ गई। तो अनिल अंबानी की सारी कंपनी जो है ना रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। आप देखिए दिसंबर में होल्डिंग थी 37%, मार्च में 47%, जून में 54%। तो ये पूरी कंपनी खरीद चुके हैं। अब ये कंपनी अनिल अंबानी की रही नहीं गई है, अब ये कंपनी रिटेल इन्वेस्टर्स की हो गई है। रिलायंस कैपिटल के लिए अट्रैक्ट होने का रीजन इसका कम प्राइस है, ₹9.90 का। अब देखिए लास्ट 3 ईयर से ये लगातार बहुत बड़ा लॉस कर रही है और करंट इसकी बुक वैल्यू भी देखिए नेगेटिव में चल रही है। मतलब ये कंपनी खरीदने लायक ही नहीं है। अगला स्टॉक एनसीसी है जो कि ठीक ठाक ही है, ज्यादा बुरा नहीं है। दिसंबर की होल्डिंग थी 16%, मार्च की होल्डिंग है 21%, जून की होल्डिंग है 26%। नेक्स्ट स्टॉक है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। ये भी ठीक ठाक है। दिसंबर की होल्डिंग थी इसमें 23, मार्च की होल्डिंग है 25 और जून के क्वार्टर की होल्डिंग है 31%। नेक्स्ट स्टॉक है मैग्मा फिनकॉर्प। ये भी ठीक ठाक है, इसमें होल्डिंग थोड़ी कम है। दिसंबर में 4%, मार्च में 4% बनी हुई है और जून में 9.98% हो गई। नेक्स्ट स्टॉक है स्पाइस जेट। ये भी दगी हुई कंपनी है, आगे रहे ना रहे, सरवाइव करे ना करे कुछ पता नहीं है। दिसंबर की होल्डिंग 11%, मार्च की होल्डिंग 13%, जून में देखिए बढ़ के हो गई 16%। स्पाइस जेट को खरीदने का मेन रीजन है कि इसका शेयर का प्राइस बहुत ही ज्यादा गिर गया है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्टिव हो गया रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। आप देखिए इसकी बुक वैल्यू कितने सालों से नेगेटिव में चल रही है।
नेक्स्ट स्टॉक है डेल्टा कॉर्प। अभी टेम्पररी बेसिस पे ये प्रॉब्लम में है, लेकिन ये ठीक ठाक कंपनी है फिलहाल। इसमें दिसंबर में होल्डिंग थी 15%, मार्च में 17%, जून में 20% हो गई है। नेक्स्ट स्टॉक है पीटीसी इंडिया। ये भी ठीक ठाक स्टॉक है। दिसंबर में होल्डिंग थी 16%, मार्च में 17%, जून में 21%। नेक्स्ट स्टॉक है आरए ड्रग्स एंड फार्मा। ये भी ठीक ठाक स्टॉक है। होल्डिंग 16% थी दिसंबर में, मार्च में 16, अभी 23 हो गई है। बजाज कंज्यूमर केयर अब जाके कोई अच्छा स्टॉक मिला है। इसमें होल्डिंग थी 6%, फिर मार्च में 7%, फिर अब 11% हो गई है। साउथ इंडियन बैंक ये ठीक ठाक बैंक नहीं है। इससे बहुत अच्छे अच्छे बैंक अवेलेबल हैं, लेकिन क्योंकि ये सस्ते दाम में अवेलेबल है तो इसमें बाइंग बढ़ी है। दिसंबर की होल्डिंग 41%, मार्च 45। देखिए बैंक पूरा खरीद डाले हैं। 51% की होल्डिंग हो गई रिटेल इन्वेस्टर्स की। सबसे लास्ट स्टॉक है रेमंड का। ये भी ठीक ठाक कंपनी, हम सारे ही इसको जानते हैं। इसमें दिसंबर की होल्डिंग 17, मार्च की होल्डिंग 18% और जून की होल्डिंग बढ़ गई है, 25% हो चुकी है। तो ये हैं कुछ स्टॉक्स जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने लॉकडाउन के टाइम पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।